बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू नाइन्थ क्लास। आज हमने थर्ड प्रोसेस मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिसेस पर अप्लाई करना है। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट होने जा रही है। पहले हम देखते हैं कि कौन सी दो मैट्रिसेस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी when two matrices are conformable for multiplication, यानी कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 50 पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहली जो 1.5 लाइन है ये ही इसका आंसर है इस शॉर्ट क्वेश्चन का। Two matrices A and B are conformable for multiplication if, अब देखें इसमें दो मैट्रिक्स हैं, उनकी पोजीशन भी देख रही है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक है A और दूसरी मैट्रिक है B, अगर आप इस तरह मल्टीप्लाई कर रही हैं, A को B के साथ मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो फिर नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ A must be equal to number of the rows of B। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रही हैं B को A के साथ, तो फिर इसकी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ दिस B must be equal to number of the rows of this A। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेशन, यानी जैसे हमने एडिशन में कहा था ना कि A प्लस B इक्वल होता है B प्लस A के, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं हो सकता, यानी ये ए बी मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू बी ए, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ जो है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं हो सकती मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमें ये देखना है कि कौन सी फिर कंडीशंस हैं कि जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने समझनी है और उसको याद रखनी है। तो जो मैट्रिक इधर फर्स्ट है उसकी नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होने चाहिए। आपने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में पढ़ा था कि आपके पास जो मैट्रिक है उसमें फर्स्ट जो है रो होता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, और दूसरा n होता है जो कॉलम से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, यानी m पहला m और दूसरा n। m जो है रोज को शो करता है और दूसरा n जो है वो कॉलम को शो करता है। तो देखें अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर जो है ना m क्रॉस p और इसका ऑर्डर p क्रॉस n। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जो बीच वाली दो हैं ये देखें सेम है, ये मीडियम जिसको हम कहते हैं ना मीन वैल्यू, तो ये इधर p इसका पहला इसका आखिरी, ये दोनों सेम मैंने इसलिए लिया कि जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी ये प्रोडक्ट आ जाएगा तो इसका आंसर जो है ना ये एक्सट्रीम यानी mn, ये mn आएगा। ठीक है, जो कि ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक का। ठीक है, पहला ऑर्डर नंबर जो है डिजिट जो है वो रो को शो करता है और दूसरा डिजिट जो है वो उसके कॉलम को शो करता है। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन में ये चीज अगर हमें समझ में आ जाती है ना तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान लगता है क्योंकि नंबर्स को ही हमने पोजीशन वाइज ऐड करना होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वो थोड़ा सा घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं कि जी ये डिफिकल्ट है, ये मुश्किल है। नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपको सिर्फ दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करने लगे ना तो आपने सबसे पहले उनके ऑर्डर लिख लेने। ठीक है, अगर लिखे हुए हैं ऑर्डर या नहीं लिखे हुए तो उनके ऑर्डर लिख के चेक करने और ये देखना है कि इसका पहला और इसका आखिरी ये सेम हो, यानी इसकी नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसका आखिरी और इसका पहला सेम होना चाहिए, इसलिए मैंने ये सेम लेटर यूज किया है p p कि ये सेम होना चाहिए। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम जो है ये कैंसिल हो जाएगा और ये
एक्सट्रीम वाली यानी MM जो है ना वो आंसर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ बुक से बता रही हूँ कि जो आपने याद करना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है when two matrices are conformable for multiplication के कब जो मैट्रिक्स हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या कौन से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपके पास two matrices A and B are conformable for multiplication if the number of the column of A equal to number of the rows of B। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर यूं लिख सकते हैं कि इफ A has order M cross N and B has order P cross N, then product AB has order MN। ठीक है, ये अगर दो मैट्रिसेस हैं और इनके ये ऑर्डर हैं तो इसका जो प्रोडक्ट होगा जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो M क्रॉस N होगा, ये एक्सट्रीम वाला। ठीक है, कोई न्यूमेरिकली हम इसकी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैं आपको अभी जो है इसकी कोई एग्जांपल लेते हैं। मसलन एक मैट्रिक है आपके पास A, देखें आपकी बुक में भी एग्जांपल दी हुई है 1 2। ठीक है, और दूसरा अब इसका ऑर्डर लिखें। इसमें क्या है, एक रो है, दो कॉलम है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ कॉलम इसमें क्या है, 2 है। तो अब आपने 2 रोज वाला कोई मैट्रिक ले लेना है, यानी ये B। ठीक है, अब इसमें 2 रोज यानी 3 ये 4। ठीक है, अब इसमें देखें 2 रोज है। ठीक है, इसका ऑर्डर में लिखूं तो 2 क्रॉस 1। अब ये सेम हो गए ना, ये देखें 2 2। यहाँ अगर आप कुछ भी लिखना चाहे और भी कुछ लेना चाहे, जरूरी नहीं है कि यहाँ ये फर्स्ट वाले भी सेम हो, और भी ले सकती हैं। मतलब यहाँ 1 3 में, चलो ये ले लेती हूँ। अब इसमें इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। ठीक है, ये सेम होना जरूरी है, ये बाहर वाले डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट रो उठानी है और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है एलिमेंट वाइज। ये देखो 3 1 जा 3 यानी 1 3 मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब दूसरी, अब इसी फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम यानी एक रो उठानी है, जितने कॉलम है ना उनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते जाना है। तो इस रो को एक कॉलम से कर लिया, अब दूसरे से कर रही हूँ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लिया, बस और कॉलम था ही नहीं ना, और यहाँ पे रो है, तो बस फिर हमने इसको अब हल कर लेना है। ये 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, ये हो गया। ये अब बेशक आप ब्रैकेट ना डालें, और ये 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसको 8 और 3 कितने हो गए 11, और ये 6 और 1 कितने हो गए 7। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक आ गई। ठीक है, इसमें एक रो है और कॉलम कितने 1 2 कॉलम है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैंने आपको वहां पे एग्जांपल में बताया था कि ये जो 2 2 सेम होगा, जो बाहर वाली एक्सट्रीम वैल्यू होगी ना वो रिजल्टेंट जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक आएगा उसका ऑर्डर होगा, यानी 1 क्रॉस 2। ये देखें इसके एंड में यहाँ 2 है और इसके स्टार्ट में 1 है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती है ना, ये नए मैट्रिक का जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास आता है उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, ये देखें, तो बगैर मल्टीप्लाई किए भी आप आंसर का ऑर्डर बता सकती हैं। ठीक है, टेक्निक वही है कि बीच वाली दोनों वैल्यूज सेम हो। ठीक है, और आखिर वाली ये एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं ये आपकी नए मैट्रिक का ऑर्डर होगा। अब हम एक्सरसाइज अपनी शुरू करने जा रहे हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी
प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि वहां सबसे पहले वो आपको यही सिखा रहे हैं एक्सरसाइज में कि आप ये देखें कि कौन सी दो मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। एक्सरसाइज 1.4 चलिए शुरू करते हैं। आपकी इसकी थ्योरी में और कुछ भी नहीं है, हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू वो आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर उसने कितने 5 पार्ट्स हैं जिसमें दो दो मैट्रिक्स साथ में लिखे हुए हैं, और वो ये सिर्फ पूछ रहा है आपसे कि बताइए इनमें से कौन कौन से दो मैट्रिक हैं जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हर मैट्रिक जो जोड़े लिखे हुए हैं, पेयर लिखे हुए हैं, उनके सबके ऑर्डर लिख लेने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें एक है 1 -1 0 2, एक मैट्रिक ये है, और इसके साथ जो दूसरा मैट्रिक लिखा हुआ है -2 3। ठीक है, तो अब देखें हम पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब इसका ऑर्डर लिखेंगे, 2 रोज हैं और कॉलम 1 है ये। ठीक है, अब देखें इसमें ये दोनों सेम है और ये नए मॉड उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो इसमें ये वाली यानी इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो आपने सिर्फ यहाँ पे लिख देना है यस। ठीक है, वो यही पूछ रहा है कि कौन कौन से कंफर्मेबल है फॉर यस इट कैन मल्टीप्लाई, कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी है। इसी तरह से आपने सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसके 5 पार्ट्स हैं, सबके ऑर्डर लिख लेने हैं, और उनमें हमने यही देखना है कि पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज सेम हो। ठीक है, चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आपको वो मल्टीप्लाई करना सिखा रहा है कि भी वो अब कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको उसने ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, और वो 2 पार्ट्स दिए हैं उसने कि ए बी फाइंड करें और बी ए फाइंड करें इफ पॉसिबल। अब देखें इफ पॉसिबल का वर्ड उसने दे के ही आपको ये चीज समझाई है कि ये पॉसिबल हो भी सकता है, पॉसिबल नहीं भी हो सकता, और वो रीजन वही है कि इसमें रोज और कॉलम इक्वल है कि नहीं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं ए बी, पहले देखते हैं फाइंड करके कि ये हो सकता है कि नहीं, ये फाइंड करना है हमने। अब इसमें देखें मैट्रिक ए क्या है, ये ए मैट्रिक में लिख रही हूं 3 0 -1 2। ठीक है, और बी मैट्रिक क्या है 6 5। अब हम ऑर्डर लिखते हैं, देखें इसके ऑर्डर क्या है 2 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2। अब इसमें कितनी रो हैं 1 2 कॉलम 1। ठीक है, अब देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो सेम है। ठीक है, यस इट कैन पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। पहले तो हम लिखेंगे कि ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। अब यस इट इज पॉसिबल। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि मल्टीप्लाई करें इफ पॉसिबल, तो इफ पॉसिबल का आंसर हमने दे दिया है यस इट इज पॉसिबल। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ना वो आपको सीखना है और समझना है। तो क्या तरीका है, फर्स्ट रो को लेंगे यूं, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज एक एक नंबर को। 3 × 6 ये हो गया, प्लस दूसरा 0 × 5। ठीक है,
ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया और इकट्ठा कर दिया। अब और कॉलम नहीं है, छोड़ दें। अब दूसरी रो को उठाएं, -1 मल्टीप्लाई 6, यानी इस रो को इसी कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इस रो को इस कॉलम के साथ हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई किया और इकट्ठा कर दिया। अब कोई कॉलम नहीं है, छोड़ दें, बस ये हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना, 6 3 ज़ा 18 प्लस 0, 6 1 ज़ा -6 प्लस 5 2 ज़ा 10। ये हमारा इकट्ठा हो गया। अब इसको 18 को 0 में प्लस, मतलब 0 तो कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया 80 -6 और 10, 10 में से 6 निकाल दें, क्या बचेगा 4। बड़ा 10 है तो 4 के साथ जो है बड़े नंबर का साइन लगेगा, यानी प्लस। अब हमारे पास ये मैट्रिक आ गया। देखें अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 रोज 1 कॉलम। ठीक है, आंसर के साथ आपने ऑर्डर जरूर लिखना है। तो बगैर देखें, अभी तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास मैट्रिक आ गया, तो हमने ऑर्डर लिख लिया। बगैर मल्टीप्लाई किए भी आप आंसर का ऑर्डर बता सकती हैं। वो कैसे कि आपने ये देखें, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, ये तो सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये दोनों हमने देख लिए। अब जो बच गए एक्सट्रीम नंबर, यानी ये 2 और ये इधर से 1, ये दोनों उस नए मैट्रिक का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो देखें एक ट्रिक है कि बगैर मल्टीप्लाई किए भी आप बता सकती हैं कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक आएगा, जो प्रोडक्ट मैट्रिक आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो वो ये शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है कि भाई मतलब ऐसे कोई भी कह दे कि जी एक मैट्रिक है ए, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, दूसरा मैट्रिक है बी, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो अब बताइए ए बी प्रोडक्ट जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखें ये, या अगर यहाँ 3 ना होता, यहाँ 1 होता, ठीक है ना, कि जी दूसरा मैट्रिक जो है ना बी उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। तो अब बताइए नया मैट्रिक जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपके पास आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, ये जो एक्सट्रीम में है 3 क्रॉस 1 होगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल चीजें हैं, कॉन्सेप्शनल चीजें हैं, ये अब आपको सीखनी है, समझनी है, क्योंकि वो जो चीज अंदर इन डिटेल आपको समझाता है तो वो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इन चीजों को अच्छी तरीके से समझा करें। तो ये देखें हमने ये फाइंड कर लिया ए बी प्रोडक्ट। इसी तरह से आप इसी मैट्रिक के बी ए को भी चेक करेंगे कि क्या वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ये ए बी प्रोडक्ट हो सकता था, पॉसिबल था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या बी ए भी हो सकता है। बी ए ये हो सकता है, तो हम ऑर्डर लिख के इसके दोनों मैट्रिक के फिर देख लेते हैं। ये देखें बी ए, बी मैट्रिक पहले लिखते हैं 6 3, वही जो अभी हमने ए बी फाइंड किया, और अब यहाँ पर ए लिखेंगे क्योंकि ए बाद में है। तो ए मैट्रिक क्या है 3 0 -1 2। ठीक है, अब ऑर्डर देखें 2 रोज 1 कॉलम, यानी 2 बाय 1, और इसमें 2 बाय 2। तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 2। ठीक है ना, ये जो वैल्यू होती है बीच वाली ये सेम होनी चाहिए ना, तो ये तो सेम नहीं है। सो यहां पर आप लिख दें नो, इट कैन नॉट मल्टीप्लाई। ठीक है, कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, या इट इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें भी उसने
मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो आपको मल्टीप्लाई करने हैं, तो वो डिफरेंट ऑर्डर की उसने पेयर्स बना के खुद ही दिए हुए हैं, और जाहिर है वो कह रहा है, अब पूछ नहीं रहा है कि ये हो सकते हैं कि नहीं, उसने सिर्फ ये मल्टीप्लाई करने के लिए हमें प्रैक्टिस के लिए दिए, तो जाहिर है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको चेक जरूर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये देखें, 1 2 एक मैट्रिक, इसके साथ दूसरा मैट्रिक है 4 0। तो हम पहले इसके ऑर्डर लिखेंगे जी। इसका ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम, तो 1 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर 2 रो 1 कॉलम, ये देखें, ठीक है, 2 2 2 कॉलम 2 रोज, यानी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब जो नया मैट्रिक आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1, यानी वो सिंगल डिजिट का जो है मैट्रिक आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज। ये 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, बस। तो अब इसको हमने सिर्फ इकट्ठा करना है जी। 4 1 जा 4 प्लस ये 2 0 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 हो जाती है, तो 4 प्लस 0 इज 4। तो ये देखें एक सिंगल डिजिट जो है मैट्रिक आ गई है। अब इसका ऑर्डर एक रो है एक कॉलम है, तो 1 क्रॉस 1, देखिए वही आ गया ना जो हमने वहां पर चेक किया था बगैर मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपने ये मल्टीप्लाई करने में इसका एक और पार्ट कर देती हूँ, फिफ्थ पार्ट, जो थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक है, तो बच्चे जरा क्वेश्चन बड़ा देख के परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बड़ा वाला एक क्वेश्चन कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन आपने ये सारे पार्ट करने हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी जी। ये मैट्रिक है 1 2 -3 0 6 -1, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रोज हैं, 1 2 2 कॉलम है। अब दूसरा मैट्रिक जो उसने दिया है हमें 4 5 0 -4। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, देखें ये 2 कॉलम 2 रोज, सो इट कैन बी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जो नया मैट्रिक आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। तो हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको जी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज, 4 1 जा 4, ठीक है। चाहें तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकती हैं, या आप उसको जो है ऐसे 1 × 4 करके भी लिख सकती हैं, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर तो आप डायरेक्ट भी लिख लेंगी, जैसे मैं लिख रही हूँ 4 1 जा 4 प्लस 2 0 0, ठीक है, ये फर्स्ट हो गई। अब सेकंड रो को इसी रो को पहले इस कॉलम से, ठीक है, एक रो पकड़ा करें, जितने भी कॉलम हो ना उनको ऐसे करती जाए इकट्ठे, हाँ जी। पहले कॉलम से कर लिया, अब दूसरे कॉलम से 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8, ये -8 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी रो को 4 3 जा 12 माइनस के, क्योंकि ये माइनस का साइन है, फिर 0 0 मल्टीप्लाई 0। अब इसी को दूसरे से 5 3 जा 15 माइनस का, क्योंकि ये माइनस है, ठीक, ये 4 0 0। अब दूसरा 6 4 जा 24 प्लस 0 0। अब यही उसके साथ 5 6 जा 30 और 4 1 जा 4 प्लस का, क्योंकि सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास आंसर में प्लस आता है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 4 में 0 प्लस हो रहा है तो 4 12 में 0 प्लस हो रहा है 12, 24 में 0 प्लस हो रहा है 24। अब ये माइनस है तो 8 में से 5 को माइनस कर दें, क्या बच जाएगा 3, बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर लिखेंगे हम -3। ये 15 -15, क्योंकि 15 इसके साथ माइनस है, 30 और 4 प्लस करेंगे तो 34 बन जाएगा।
ये देखें हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक आ गया है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो रो कितनी है, 1 2 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 कॉलम है। तो ऑर्डर क्या है रिजल्टेंट मैट्रिक का, 3 क्रॉस 2, जो कि हमने यहाँ पर विदाउट मल्टीप्लिकेशन ही पहले से हमने देख लिया था कि हमारे आंसर का जो ऑर्डर आएगा वो 3 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, तो इजी है। उम्मीद है आपको कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपको ऑर्डर लिख लेना है। ऑर्डर लिख के पहले देख लेना, तसल्ली कर लेनी है कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो फिर उसको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के लिए जो टेक्निक है वो यही है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, एक रो को उठाएं, इस कॉलम से करें, इधर ऐड कर लें, फिर इस कॉलम से करें, इधर ऐड कर लें। ठीक, फिर दूसरी रो को उठाएं, कॉलम वाइज करती जाएं और यूं मल्टीप्लाई करते जाएं। ठीक है ना, तो ये हमारा पास बहुत ही सिंपल, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है एक्सरसाइज 1.4 अपनी कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी। उसमें भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है और वहाँ पर भी थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स वो देना शुरू कर रहे हैं कि ऑर्डर उनके बढ़ते जा रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन की आपकी प्रैक्टिस भी इम्प्रूव होती जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।